बेंजामिन अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी एना को घर पर अकेला छोड़कर जल्दी जल्दी एमिली की शादी में पहुंच गया ताकि वह उसे दूल्हे से छीन सके। सबके सामने उसने वादा किया कि वह जिंदगी भर उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ठीक उसी पल एना सच्चाई जान चुकी थी। उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया और इस प्यार विहीन शादी को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। अगर बेंजामिन सच में एमिली से प्यार करता था तो वह खुद रास्ते से हट जाएगी और दोनों को साथ रहने देगी। शादी बिगाड़ने में सफल होने के बाद जब बेंजामिन घर लौटा तो उसे लगा सब पहले जैसा ही होगा, लेकिन उसने चाहे जितनी जोर से एना का नाम पुकारा कोई जवाब नहीं मिला। एना उसका नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। पहली बार उसके सीने में घबराहट उठी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा आने वाला है। कुछ दिन पहले तक एना खुद को एक खुशहाल शादी में मानती थी और अपने होने वाले बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर अचानक उसे एमिली की वे तस्वीरें मिल गईं जो बेंजामिन ने छिपा कर रखी थी। उसी पल उसे भयानक सच का एहसास हुआ। बेंजामिन ने उससे कभी उसके असली रूप से प्यार नहीं किया था। वह तो सिर्फ किसी दूसरी औरत की जगह भरने के लिए थी। टूटी हुई एना अस्पताल गई और उसने गर्भपात कराने का दर्दनाक फैसला लिया। अब उसके लिए वह बच्चा प्यार की निशानी नहीं रहा था। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन वह उस छोटे से बने हुए भ्रूण को देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसे डर था कि एक नजर देखते ही वह बेंजामिन से हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। अस्पताल से निकलने के बाद उसने बेंजामिन को फोन किया और घर आकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा। वह चुपचाप इस शादी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन फोन पर उसे बेंजामिन और एमिली की हंसी मजाक की आवाजें सुनाई दी। उस आवाज ने उसकी बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। अपने बच्चे की राख वाला छोटा कलश सीने से लगाकर एना रोते हुए फुसफुसाई, बेबी, उसने हमसे कभी प्यार नहीं किया। बाद में जब बेंजामिन घर आया तो वह ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे सब कुछ ठीक हो। वह एना के पेट के पास घुटनों के बल बैठ गया और नकली नरमी से बच्चे से बातें करने लगा। उसे अच्छे से रहने को कहने लगा। उसे क्या पता था कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। वह सिर्फ ठंडी राख बनकर पास ही चुपचाप रखा था। तब तक एना में एक आदर्श प्यार करने वाली पत्नी का नाटक जारी रखने की ताकत नहीं बची थी। उसने तलाक के कागज उसके सामने रख दिए और हस्ताक्षर करने को कहा। उसी समय बेंजामिन को एमिली का मैसेज आ गया। वह जल्दबाजी में था और बिना ध्यान दिए कागजों पर साइन करके तुरंत निकल गया। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि उसने अपने ही तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एना चाहती थी कि तलाक आधिकारिक होते ही वह चुपचाप चली जाए, लेकिन उसके गायब होने से पहले ही एमिली ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। घमंड से भरी एमिली ने बताया कि बेंजामिन की कलाई के अंदर आज भी उसके निकनेम का टैटू बना हुआ है। उनकी हर तस्वीर और बेंजामिन की हर डायरी एंट्री अब तक संभाल कर रखी गई थी। फिर उसने और गहरा वार किया। अगर मैं बेंजामिन से कह दूं कि मुझे बुरा सपना आया है, उसने कहा, तो वह बिना सोचे अगले 5 दिन मेरे साथ रहेगा। अगली सुबह एमिली ऐसे घर में दाखिल हुई जैसे वह उसी का हो। वह हर कमरे में ऐसे घूम रही थी जैसे अपनी जायदाद का निरीक्षण कर रही हो। एना ने जहाँ भी देखा वहाँ किसी दूसरी औरत के निशान मौजूद थे। बेंजामिन के लगाए लाल गुलाब एमिली के पसंदीदा फूल थे। घर की मिनिमलिस्ट स्कैंडिनेवियन सजावट एमिली की पसंद थी। जिन सजावटी सामानों को छूने तक की इजाजत एना को नहीं थी, वे सब कभी एमिली के दिए हुए तोहफे थे। यहाँ तक कि उनकी शादी की तस्वीरें, रेगिस्तान, समुद्र और जंगल वाले थीम भी उन सपनों की नकल थी जिन्हें कभी एमिली ने बताया था।